बालासोर के पास सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस बहानगा बाजार स्टेशन पर डिरेल हो गई। पटरी पर कोच बिखरे हुए हैं। बगल के ट्रैक पर शालीमार चेन्नई कोरोमंडल सुपरफास्ट एक्सप्रेस उल्टी दिशा से आ रही थी और इनसे टकरा गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 कोच पटरी से उतर गए और कुछ डिरेल कोच के साथ वाले ट्रैक पर खड़ी हुई एक मालगाड़ी से जा टकराए। दोनों ट्रेनों की 17 बोगियां पटरी से उतर गईं और भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं। यह सब शुरुआती जानकारियां हैं, अभी और जानकारी आती रहेगी। पहले से एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई तो उस समय किसी भी दिशा से आती जाती ट्रेन को सिग्नल तो गया ही होगा। क्या कोरोमंडल के ड्राइवर को सिग्नल नहीं गया? मालगाड़ी के ड्राइवर को सिग्नल गया था। बगल के ट्रैक से सुपर फास्ट एक्सप्रेस कैसे आ गई? कितनी देर पहले हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी? मालगाड़ी क्यों खड़ी रही? इन सब की जांच होगी। जब तक जांच की रिपोर्ट आएगी, आप इस भयावह दुर्घटना के असर से दूर हो चुके होंगे। रेल मंत्री का दौरा हो चुका है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो इस मौके पर ही दे दिए जाते हैं, उन परिवारों के साथ हमारी भी संवेदनाएं हैं जिनके लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं और घायल हुए हैं। इस दुर्घटना की खबर आते ही कवच को लेकर सवाल उठने लगे और रेल मंत्री के इस संबंध में कई वीडियो वायरल किए जाने लगे, जिसमें वे कवच के बारे में बता रहे हैं कि दो ट्रेनें जब आमने सामने होंगी एक ही पटरी पर तो 400 मीटर पहले रुक जाएंगी। पूछा जा रहा है कि इस रूट पर कवच था या नहीं। जवाब आ गया है, इस रूट पर कवच नहीं था। रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा का मीडिया में बयान है कि इस रूट पर ही कवच नहीं है। बताइए ये कितना महत्वपूर्ण रूट है और यहाँ कवच तक नहीं। कोरोमंडल सुपरफास्ट एक प्रतिष्ठित ट्रेन है, इसमें कवच नहीं। और मंत्री जी प्रचार में लगे हैं कि कवच मिल गया है। ठीक से कवच अभी लगा नहीं कि शहर में ढिंढोरा पीटने लग गए। अगर कवच इस रूट पर होता तो शायद आज 260 से अधिक लोग नहीं मारे जाते। ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए दुनिया भर में कई टेक्नोलॉजी हैं। कई साल से हम लोग इस पर सुनते आ रहे हैं कि टक्कर रोकने के यंत्र लगाए जाएंगे। इनकी कोई सूचना नहीं होती है। अब बस कवच कवच होने लगा है। इस कवच का हाल आगे बढ़ने से हम पहले ही आपको बता देना चाहते हैं। 11 अक्टूबर 2022 की टाइम्स ऑफ इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से रेल टेक्नोलॉजी के सलाहकार ललित त्रिवेदी का बयान छपा है। उन्होंने कहा है कि कुछ ट्रेनों में कवच लगा देने से नई टेक्नोलॉजी पूरी तरह काम नहीं करेगी। पूरे रेल नेटवर्क को इससे जोड़ना होगा। 15,000 लोकोमोटिव और सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेनें हैं, 70,000 किलोमीटर रेल रूट है, 7,000 रेलवे स्टेशन हैं और 15,000 लेवल क्रॉसिंग हैं। इन सबको कवच सिस्टम से जोड़ने में करीब 1 लाख करोड़ का खर्च आएगा। जिस रूट पर भारत के इतिहास की भीषण रेल दुर्घटना हुई है उस पर कवच नहीं है। क्यों नहीं है, इसे समझना जरूरी है। 70,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने में 1 लाख करोड़ का खर्चा बताया जाता है। क्या आप जानते हैं कि सरकार ने अभी तक इस पर कितना पैसा दिया है? 2022-23 में कवच के लिए मात्र 273 करोड़ का बजट प्रावधान था। उसके पहले के वित्त वर्ष में 133 करोड़ का ही, जबकि इस पर खर्च आना है 1 लाख करोड़ का। आप खर्च कर रहे हैं 500 करोड़ भी नहीं और दिन रात प्रोपेगेंडा ऐसे कर रहे हैं जैसे कवच लागू हो गया है और रेल सुरक्षित हो गया। काम शुरू होते ही प्रचार ऐसे होता है जैसे काम खत्म हो चुका है। मंजूरी की खबरों को भी हेडलाइन में ऐसे चमका दिया जाता है जैसे काम पूरा हो गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ही इंजीनियर्स को इंस्पायर करके एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जो आज वर्ल्ड में उसकी चर्चा हो रही है। जैसे वंदे भारत की चर्चा हो रही है, वैसे ही कवच की चर्चा हो रही है। मार्च 2022 के इस बयान में रेल मंत्री कह रहे हैं कि इंजीनियर को प्रेरित प्रधानमंत्री ने किया, फिर तो पेटेंट भी उन्हीं के नाम से करवा देते। भारत की अपनी तकनीक है तो पेटेंट होनी भी चाहिए। इस कवच के बजट का हाल आपने देखा, इसे मंत्री जी नहीं बता रहे हैं, मगर इस पर जरूर जोर देंगे कि प्रधानमंत्री ने इंजीनियर को प्रेरित कर सिस्टम बनवा दिया। पिछले साल तो कह रहे थे कि सारी दुनिया में चर्चा है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी बड़ी ट्रेनों में अभी तक कवच भी नहीं है।